आज हरिद्वार के कनखल स्थित राजपूत पंचायत धर्मशाला में भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले एवं अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कृत संकल्प भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा का 112वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना कुमार शर्मा की अध्यक्षता ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन के महामंडलेश्वर स्वामी सहजानंदपुरी महाराज, विशिष्ट अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर आदि गुरु महाराज, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय, अभय सिंह कुलकर्णी, पंडित अशोक शर्मा, अरुमुगम स्वामी, युधिष्ठिर त्यागी, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी, राष्ट्रीय सचिव वीओ मोहन, अनिल पवार, उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष संजीव सिंह राणा, विवेक वशिष्ठ, सत्येंद्र त्यागी, गौरव मल्होत्रा, मनोज त्यागी, एक त्यागी, मुकुल कुमार, अनिल कांत भटनागर, आचार्य जोगेंद्र भारद्वाज, अशोक त्यागी, सतीश रावत, विरम भाई देसाई, जितेंद्र सिंह, मोहन कोरे मोरे, कन्हैया लाल रायकवाड़, उदय कुमार एक शर्मा सहित बड़ी संख्या में महासभा के पदाधिकारी सदस्य में पूरे देश से पधारे धार्मिक सामाजिक संगठनों के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कर्म टाइम्स न्यूज उत्तराखंड हरिद्वार से अजय वर्मा की रिपोर्ट। मेरा आपसे निवेदन है, आज से ये काम कर दीजिएगा, जो भी आपकी इनकम है, आमदनी है, उसका 10% समाज के लिए दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। 10% आप दीजिएगा अपने मंदिरों के निर्माण के लिए, मंदिरों को की बरकरार कराने के लिए, और जो बाकी का जो पैसा है वो हमारी जो संस्थाएं हैं सनातन की, उन संस्थाओं को मजबूत करेंगे। और जो आपके बच्चे उन्हें गूगल और उससे बचाइएगा, यूट्यूब से बचाइएगा, इस करके लाइएगा, और लाने के बाद में उनको बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए और उनको बच्चों को पढ़ाइएगा। और तीसरी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो हमारी मातृ शक्ति है, आप इनका संरक्षण अगर नहीं करेंगे तो किसी भी हालत के अंदर आप सनातन को बचा नहीं पाएंगे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने जो मेरे विचार थे वो आपके साथ शेयर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। अगले साल का मेला लग रहा है और उस मेले में महाराष्ट्र प्रदेश हिंदू कि अगला कुंभ नासिक में लगने जा रहा है, उसके बारे में आप सभी को निमंत्रण दिया, आप सभी को मैं आए, आप सभी को बताया। देखिए, कार्यक्रम में समय का कुछ अभाव होने के कारण मैं सभी वक्ताओं के चरणों में निवेदन करूंगा कि समय का ध्यान रखें। मेरी हिम्मत नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। अखिल भारत हिंदू महासभा का आज स्थापना दिवस समारोह पवित्र हरिद्वार नगरी में आज अभी तुरंत संपन्न हुआ है। हरिद्वार में ही अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई थी। 13 अप्रैल 1915 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एक विशाल सभा हुई थी। उस सभा में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारत हिंदू महासभा गठित हुआ था और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया था। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि इस बार भी जो स्थापना दिवस समारोह हरिद्वार में हो, वो चल रहा है, कल से ही शुरू हो गया है। आज सुबह से अभी तक चला था, उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फिर बैठक है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य भारत को पुनः अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो भारत के भूभाग अलग हो गए हमारे देश से, जैसे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और भी कई टुकड़े हो गए, तो उन सब को एक साथ मिला के जो भारत भूमि था चंद्रगुप्त के समय में, चाणक्य के समय में, तो उसको फिर से संगठित करना और हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित में। दूसरी जो हमारी ये मांग है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, देश में एक समान नागरिक कानून बनाना। अभी हम देखते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, नागरिक कानून है, मुसलमानों के लिए अलग नागरिक कानून है। तो ये सरकार उसको तुरंत लागू करे, इसके लिए हिंदू महासभा लगातार प्रयासरत है। तीसरी बात है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हम लोगों ने संघर्ष करके बना लिया, लेकिन अभी भी भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा और काशी विश्वनाथ, ये अभी भी वहाँ पर मंदिर नहीं बना है। जो उसको वो मंदिर का मूल स्थान है उसको तोड़ करके और जो मुगलों के द्वारा बनाया गया था मस्जिद अभी भी विद्यमान है, तो उसको हटा करके जैसे अयोध्या में हुआ उस तरह से जब तक भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में
और काशी विश्वनाथ मंदिर का जब तक निर्माण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अपना संघर्ष करते रहें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गौ माता की हत्या अभी भी हो रही है, लगातार हो रही है। तो सरकार इस पर कानून बनाए। हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता की हत्या को रोकने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। इसके साथ साथ हम कई समस्या देख रहे हैं, जैसे संतों की हत्या, संतों को जेल में बंद करना, मुकदमे करना, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या, गौ रक्षकों की हत्या, लव जिहाद, ये सब तरह तरह की समस्याएं हैं। इसको समाप्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार इसको करे। इसके अलावा जो एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है वो बहुत हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों को याद होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने एक एक्ट लाया था जब ये अयोध्या में वहाँ पर तथाकथित जो ढांचा था वो तोड़ा गया था कारसेवकों के द्वारा। तो उसके बाद नरसिम्हा राव ने संसद में एक कानून लाया था, उसमें टेम्पल एक्ट को उसने समाप्त कर दिया। जो पहले टेम्पल एक्ट था उसको समाप्त कर दिया। टेम्पल एक्ट एक टेम्पल एक्ट बनाया, नरसिम्हा राव ने एक लाया पार्लियामेंट में, और उस एक्ट के माध्यम से उसने ये कानून बनाया कि अब अयोध्या के बाद किसी भी मंदिर के विवाद को नहीं माना जाएगा और यथास्थिति बहाल की जाएगी। तो हमारी ये मांग है और हमारा हमेशा प्रयास है कि सरकार टेम्पल एक्ट को समाप्त करे और जहाँ जहाँ भी हिंदू मंदिर थे, हजारों जो मुख्य मंदिर हैं वो उसको तोड़ के और मस्जिद और बना दिया गया, दरगाह, तो उन मंदिरों को पुनः स्थापित किया जाए। और वो संभव तभी है जब सरकार संसद में टेम्पल एक्ट को समाप्त करे जो नरसिम्हा राव के द्वारा बनाया गया। देखिए, आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि हिंदू आज इन परिस्थिति से गुजर रहा है। भविष्य की चिंताओं को देखते हुए और वर्तमान में जो भी समाधान है, इन सब को लेकर जो ये 2 दिन की बैठक में है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो अभी आपको बताया, हिंदू महासभा एक लौटा ऐसा संगठन है और सबसे पहला संगठन है जो आज से नहीं, ये इस देश के आज़ाद होने से पहले से इस हिंदू की आवाज़ को उठाता रहा है, एकमात्र विकल्प। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये देश की जनता वास्तविकता में अगर आज हिंदू महासभा के विचारों को प्रेरणा मानकर इस भारत की नींव को समझे, तो मैं समझता हूँ हिंदू महासभा वह मार्ग है जो इन सब मार्गों से, जो जितनी भी परेशानियाँ आप देख रहे हैं इस समय, जिनसे मुक्ति दे सकता है। एकमात्र विकल्प सिर्फ हिंदू महासभा।